सर आ सकते हैं, काम है कुछ, काम है, क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं दे सकते हैं? तो कर्मचारी आप ही से तो बात करना है थोड़ा सा। नहीं, आप, मेरा कहना है कि अरे सर बताइए, लोगों का बात समझिए, लोगों का हमें बात करके आए हैं तो उनकी समस्या को बात में आप समझ रहे हैं, लेकिन हम बयान देने के लिए नहीं ना ऑथराइज है। सीओ साहब से भेंटे नहीं हो रहे ना, सीओ साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, हम ऑथराइज इसका नहीं है, बयान हम नहीं दे सकते हैं। बात समझिए, लोगों का कहना है कि पैसा ले रहे हैं तो कब कहना है, जाके पूछिए कौन पैसा दे रहा कह ही रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं तभी काम हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से खेसरा और प्लॉट नंबर चढ़ ही नहीं रहा है। है। अगर पैसा जो कर रहे हैं तो सामने बुलाइए उनको। क्या जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोलिए, पूछिए कि क्यों से पैसा मांगा गया है। क्या बोल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं? बोलिए। यहाँ इस ब्लॉक में कर्मचारी साहब बिना पैसा का काम हो रहा है। कहाँ के कौन आपसे पैसा मांगा बताइए? एक भी मोटेश वाले यहाँ के सीओ मैंने जो बयान है वहाँ बिना पैसा के काम कर रहा है, जो बयान सब बंदी कर रहा है। अच्छा, काम क्यों नहीं हो रहा है इसको बताएंगे ना, बयान ना दीजिए, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? लोग बोल रहे हैं कि 40 साल से हमारा खेसरा नंबर नहीं चल रहा है ना, उस पर प्लॉट नंबर चल रहा है। जो जिनका सही है सबका चढ़ रहा है, जो सही है हम लोग सबको जितना भी हो सकता है हम लोग सही करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना अधिकार से। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक आप काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। आप ईमानदारी पूर्वक अगर कर रहे होंगे तो हम भी कर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, क्योंकि आए हैं जनता की आवाज़ सुन, हम भी करते हैं ईमानदारी पूर्वक काम। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, हम बताते हैं। ये आपका नाम क्या पड़ेगा? महाअभियान के द्वारा सारे रैयतों का आपका आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन लेकर यहाँ पे एंट्री हो रहा है सरकार द्वारा, उसको बाद आपका कार्य जो है सरकार द्वारा फिर अपलोड करने का आएगा इसका डॉक्यूमेंट, और सारे लोगों का यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसका छूटेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा कागज एकदम प्योर सही है, लेकिन फिर भी उसमें देखिए इसमें क्या बात है, इसमें ये बात है कि आपका जो जिसका डॉक्यूमेंट सही है उनको चेक करने के लिए बोला गया है। आगे में क्या होगा कि ये कागज जितना भी है जब सर्वे होगा तो उसका मान्य होगा। ये सरकार विदा किया है, सही है तो आप अपने घर रखिए, जिसका गलत है खाता, प्लॉट, नाम, लगान, फटबंदी कराना चाहता है, नामांकन कराना चाहता है, उतना कार्य यहाँ पे होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ सही है, आज कई साल से हमारा मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसका इतना आया कहाँ से? फॉर्म जमा हो रहा है, फॉर्म जमा हो रहा है, लेकिन है। आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। सब प्रोसेस होगा, क्या नहीं होगा? नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जो लोग होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से काम नहीं हो रहा है, इस सब चीज़ों को लेकर जनता बोल रही है कि घूस ले रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ मुद्दाओं पर बात करेंगे, फिर से जनता के पास चलते हैं। आइए एक बार फिर से कहें कि क्या दिक्कत है, क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? खुदूर राम, कहाँ से हैं? मौलीपुर से। क्या दिक्कत है? अरे हम पैसा कटल बा, मुंडा पर चढ़ले नहीं के, सिर्फ हमारा जान लेके पैसा लेके कर्मचारी क्या रसीद पटा नेट पर नहीं के चढ़त, काहे नहीं के चढ़त? अब तो का कटले बना हाथ के रसीद निखन ले मुंडा पर चढ़ेले खा के पैसा कौड़ी खातिर की का पैसा भी दे दिए हैं? पैसा तो कटल बा, पैसा घरी के ले ही ना बढ़ ना। हाँ, हम बात करके आ रहे थे, बोल रहे हैं कि काम ईमानदारी पूर्वक हो रहा है। ना सर, पैसा घूस मांगने गरीब आदमी से नहीं के काम होते का। देखिए हमारा छूट गल कागज दोनों पर निकल है, हमारे नामे मुंडा पर चढ़ले नहीं। हाँ, तो क्या कहेंगे? अब तो हमनी के सुधार चाहिए, हमनी के न जमीन से कटल बा तो कैसे सुधार कराएंगे? जब सीओ सुन रहा है ना, कर्मचारी सुन रहा है, कर्मचारी बोल रहा है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम ही कर रहे हैं। आपका काज नेट वो पे आदमी के रिटायर करके दूसरा आदमी हमनी के विदा करी, तब का हमनी लायक जे काम करे गरीब आदमी के करे के विदा करी। हमनी के पैसा कहाँ में पैसा दिहल जाई? उतना पैसा देले में या फिर पैसा कहाँ से हमनी के गरीब आदमी दिहल जी? बताई तो। हम तो बात भी करके आए, बोले कि हम पैसा से नहीं ले रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। अभी पैसा ले रहे हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं ले रहे हैं। अभी अंदर से बात करके आए, अभी कर्मचारी से जाकर मिल सकते हैं। यहाँ के पैसा लेता नहीं, अभी जनता से पूछवा रहे हैं। क्या कबाड़ा में डाल देते हैं लोग, आइए नेट पर चढ़ाते हैं ना, कुछ नहीं चढ़ाते हैं। ये क्या है? आइए और लोगों से बात करेंगे, इनकी क्या समस्या है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम गणेश पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं। क्या समस्या है आपकी? हाँ, समस्या यही है कि यहाँ मल्हीपुर पंचायत के जो कर्मचारी हैं रवि रंजन जी, ये जो है कोई भी काम नहीं करते हैं जनता के लिए, कृषि रैयत के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। जो भी माने कहते हैं कि
आज आइए, कल आइए, परसों आइए, पैसे के लिए। अब ये बतलाइए कि जो है सब बात में पैसे मांग रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग रैयत हैं, कहाँ से देंगे? हम अगर जाके अभी बात किए हैं कर्मचारी से, बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं झूठ लेते बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने कि कौन झूठ बोलता है साहब? तो अरे वो बोल रहे हैं, बात किए, बोले कि सीओ से हम बयान नहीं दे सकते, सीओ से बात करके आइए। सर वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहे हैं। कागज नहीं खान जाले, तभी कौन मतलब है? तो बोल रहे हैं कि कागज वो सब जमा किए, दिखाए हैं, कागज भी दिखाए हैं, कागज भी दिखाए हैं। हाँ कि हम काम कर रहे हैं। ना कागज जो है बातों टेबल पर बातों रख देते हैं और टेबल पर से जो है सब बातों का खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है बातों टाइम देते हैं कि 2 दिन 4 दिन में हो जाएगा, और आज जो है सब बातों लगभग 8 महीना 9 महीना हो गया, बातों नेटे पर नहीं चढ़ा, तो हम लोग क्या मानेंगे? तो क्या कहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे? क्या हाँ, लास्ट में यही हम कहना चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी को यहाँ से जल्द हटाया जाए और दूसरा बात उसके जगह पर बहाल किया जाए, कि ताकि सुरक्षित से चेनारी ब्लॉक का काम जो है बर्रैयत के लिए सही से हो। क्योंकि जो घूस ले घूस ना ले। जी, आइए और लोगों से मिल के बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम 2 साल से मैंने दौड़ रहे हैं, जो तो हमारा जमीन नेट पर नहीं चल रहा है। आज हम परेशान है, इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से मैंने हटो और दूसरा कर्मचारी आवे कि मैंने यहाँ मलीपुर पंचायत का काम करे। वो तो बोल रहे कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर ही रहे। अरे कह रहा है मैंने कहने करने से अब सुने 3 गो दिए हैं मोटेशन के लिए। वहाँ पे तो पूछाने के लिए बोली रहे, लेकिन वहाँ पर आवाज तो कोई नहीं उठाया है। आप खाली बाबा बोले हैं, बाकी खिड़की जो अंदर है तो लोग क्या बोलेगा? पूछिए पैसा कौन समझ में आएंगे तब ना। दिसंबर से मोटेशन दिए, अभी हो ही नहीं रहा है मेरा। मोटेशन तो कभी नहीं हुआ। हाँ ना, दिसंबर से मोटेशन दिए। बोल रहे हैं सीओ नहीं उतर रहा है, तो बोल रहे हैं कर्मचारी नहीं उतर रहा है। जब जा रहे हैं तब वो बोल रहे हैं कि हो। कंप्लेन नहीं किए थे? कंप्लेन हम कहाँ करे, सीओ भी जाते हैं तो बोल रहे हो जाए, यहाँ भी जाते हैं तो बोल रहे हैं कि अभी DSLR के पास जाइए, DM के पास जाइए, काम नहीं हो रहा है, घूस मांग रहा है। आप कंप्लेन करेंगे तब हम पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा नहीं हो रहा है। तो कंप्लेन करिए कि काम फ्री का हो रहा है, पैसा मांग रहे हैं। अब यहाँ वही है कि मैंने हम दिसंबर से मोटेशन दिए हैं, बताइए हमारा तो होना चाहिए ना। सुन रहा है। आइए और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। जी सर, हमने कि उहे चाहते हैं कर्मचारी साहब के भी यहाँ के दूसरे हमने के जगह पर ले आ दें। हाँ, दूसरे श्रम का दुख दूर हो जाए। सीओ साहब और कर्मचारी क्या लग रहा है कि जो नया सीओ चाहे नया कर्मचारी को घूस ना लेगा? ना घूस ना ले, जो रैयत बा हमारे से जो लगान बा तो रैयत लेके हमारे कागज सही कर दे। हमारे जितना लगान है वो हम देंगे। अगर घूस तो हम तो नहीं, गरीब आदमी 5,000 10,000 कहाँ से देंगे? कहीं से नहीं। वो तो महीने का 3-4 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं। बस जितना लगान लगता है हमारे से ले लीजिए, काट करके हमारा चढ़ा दीजिए नेट पर। बस यही हम कहना चाहते हैं बस। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या पड़ेगा सर? हमारा नाम दशरथ सिंह यादव पड़ेगा। कहाँ से हैं? मल्हीपुर से। क्या कहेंगे, यहाँ पे काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या परेशानियाँ हो रही है? काम जितना सरकार के मैनिफेस्टो में है कि यहाँ पर नामांतरण होगा, जमाबंदी में सुधार होगा, एथी होगा, हर चीज़ होगा, लेकिन काम 0 पर है। काम कोई खास हो नहीं हो रहा है, केवल जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बस बुलाकर दीजिए हो दीजिए, किसी के मोबाइल पर OTP वगैरह एक भी काम का नहीं लोग भेज रहे हैं कि मैंने कि कागज़ जमा कर रहे हैं, जमा कीजिए जाइए, जमा कीजिए जाइए। बस कोई काम होगा कि नहीं होगा ये अभी मैंने सस्पिशन में है। हम अंदर जाके बात किए, कर्मचारी से बोल रहे कि हम बयान नहीं, जैसे काम है सीओ का देना, लेकिन हम बोलें कि आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं कि नहीं करते? बोले कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। तो आप पूछिए कि उनसे कि अब तक कितने आदमी के मोबाइल पर OTP भेजे हैं। हाँ, तो फॉर्म दिखा रहे कि जब काम नहीं तो फॉर्म इतना जमा हो रहा है। फार्म जमा कर रहे हैं, केवल बस कागज जमा कर दिए, हो गया। आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लास्ट में उनका उपाय है? उपाय क्या है? हम तो कहेंगे कि जो मैंने नीतीश कुमार का नीति और नियत है साफ तौर से काम करने का, ये लोग अपना माने साफ तरफ से इनके कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। 20 साल तो वो उसी का सरकार 20 साल से बैठा हुआ है, लेकर क्या कहेंगे उसको? कर्मचारी जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक सभी भ्रष्ट हैं। बिहार का भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है ही नहीं, तो किसको सरकार बनाएंगे? सरकार किसी का मने भ्रष्टाचारियों का है, सब भ्रष्टाचारी में है। अब जो भी होगा, अगर ब्लॉक में सुधार हो जाए, जिला में सुधार हो जाए तो जनता सही हो जाएगी। एक काम के लिए खाता प्लॉट गलत है, उसके लिए मैंने 13 बार दौड़ना पड़ रहा है, वो भी नहीं सुधर रहा है। हम मैंने केवल मेरा खाता गलत है,
हम करीब करीब 19 से मैंने कि इसके लिए परिमार्जन 3 बार कर चुके, इस सर्वे में भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। कोल्ले वाली कमी है, हाउ कमी है, हाई ले आइए, हाउ ले आइए, जबकि हर चीज़ लगा दिए हैं हम। उसका मैंने जो होता है केवाला वगैरह हर चीज़ लगा दिए हैं, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। होल्ड किया गया है, होल्ड किया गया है बस पैसे के चक्कर में। पैसे पर चलिए रहा है सब, बिहार नीचे से पैसे पे चल रहा है एकदम पूरा बिहार। इसको तो होल पिट नीतीश कुमार तक जानते हैं। कि बिना पैसा के बिहार में काम नहीं होना। कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक मोटेशन के लिए 50,000 से रुपया अधिक दिया जा रहा है। आइए और लोगों से बात करेंगे। आपकी क्या समझ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम गया सिंह पड़ेगा सर। कहाँ से हैं आप? मेरा घर जो है बगल में जो है मौलीपुर पंचायत में पड़ता है, एक तो छोटा सा गांव नायकपुर है सर। मेरा समस्या ये है कि 1/9/2024 को मैं परिमार्जन किया था, जिसमें देखिए ये खतियान है, ये जो है देखिए टोटल खतियान में 2 एकड़ 71 डिसमिल का टोटल हमारा खतियान है दादा के नाम से। इसका रसीद भी देखिए सर, 2 एकड़ 71 डिसमिल का रसीद भी कट रहा है। इसके बाद ये क्या हुआ है सर कि नेट पर नहीं चढ़ा है। नेट पर नहीं चढ़ा है तो नेट पर चढ़ाने के लिए सर हम परिमार्जन 1/9/2024 को जब किए तो ऐसा परिमार्जन यहाँ कर्मचारी राजीव रंजन जी है जो है अंचलाधिकारी अंचल चेनारी अंचल का। तो इसके बाद जो है वो क्या किए कि 5 बार रिजेक्ट कर दिए, कभी कुछ रिजेक्ट किए कभी कुछ रिजेक्ट किए। इसके बाद तब तक से उसके बाद जो है परिमार्जन प्लस आया तो परिमार्जन प्लस 3 बार सर किए। देखिए परिमार्जन प्लस भी हम किए हैं, उसका हमारे पास पेपर भी है। इसके बाद 3 बार जो है परिमार्जन प्लस भी मेरा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है मैं सीओ से जा कर के मिला तो सीओ साहब बोले कि ठीक है, ऐसा बात है कि आप ज़मीन को टोटल जो है जा कर के नापी करा दीजिए, जितना आपके खतियान में ज़मीन है टोटल प्लॉट को नापी करना पड़ेगा। तो उनके अनुसार जा कर के मैं सरकारी अमीन के जा कर के आवेदन करके टोटल जो है शुल्क जमा किए। इसके बाद सरकारी अमीन को ले जा कर के इसके बाद जो है टोटल ज़मीन का नापी कराए। नापी कराने के बाद में उसका देखिए हमारे पास टोटल कागजात भी है सर। देखिए एक बार कैमरा में दिखाना, इनकी क्या कागज को दिखाना एक बार। देखिए हमारा टोटल कागजात है जो नापी कराया गया है सर। यहाँ पर जो है देखिए जो सरकारी अमीन नापी किए हैं सर, उनके साथ हमारा फिगर भी है। इसके बाद ये ज़मीन हमारा है कि किसका है, ग्रामीण से हस्ताक्षर भी है सर। देख लीजिए यहाँ पर ये टोटल खतियान भी है हमारा। इसके बाद जो है ये खतियान भी है देखिए। इसके बाद जो है ये खतियान है। खतियान के अनुसार जो है हाथ का काटा हुआ रसीद है, मगर इस रसीद को नेट पर चढ़ाने के लिए 1.5 साल से सर हम दौड़ रहे हैं। 1/9/2024 से दौड़ रहे हैं, मगर अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा है। जब इसके बाद जो है गए सीओ साहब के पास तो इसके बाद सीओ साहब वेरीफाई कर दी, बोले कि परिमार्जन कर दीजिए। तो इसके बाद टोटल ज़मीन का नापी करा करके खतियान का कटा हुआ रसीद जो हाथ का है वो जो है टोटल। इसके बाद अमीन द्वारा जो मैंने रिपोर्ट बनाया गया है ज़मीन नापी का, वो टोटल मैंने जो जा करके टोटल को लगा करके इसके बाद जो है मैंने जो है परिमार्जन प्लस कर दिया। करने के बाद में सीओ जो है वहाँ वेरीफाई कर दी। वेरीफाई करने के बाद में जो है हमारा कागज़ कर्मचारी के पास गया। कर्मचारी के पास देखिए हमारा पेपर देखिए सर, इधर देखिए एक बार कैमरा में दिखाना। हमारा पेपर जो है देखिए सर, यहाँ पर जो है 27 जुलाई 2025 को पहुँचा है। 27 जुलाई 2025 को पेपर पहुंचा है कर्मचारी के पास, मगर कर्मचारी जो है डायरेक्ट कह रहा है कि हमको पैसा दीजिए 12,000 रुपया तो चढ़ेगा नेट पर, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। हम बोले कि सरकार आपको भेजा है सर, तो क्यों नहीं जो है चढ़ाइएगा। तो इतना ही में वो बोल रहे हैं कि नहीं चढ़ाएंगे, क्या कर लीजिएगा। तो हम धमकी दे रहा है। इसके बाद जो धमकी भी दे रहे हैं, इसके बाद नेट पर भी नहीं चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद नेट पर चढ़ाने के लिए हम सर परेशान हैं कि जब तक से हमारा नेट पर ज़मीन चढ़ेगा नहीं तो इसके बाद हमारा रसीद कैसे कटेगा। और जब रसीद नहीं कटेगा तो सर्वे में सर हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। और जब ऑनलाइन नहीं करेंगे तो इसके बाद हमारा जो महाअभियान चला है तो उसमें हमारा जब जमाबंदी का कागज़ सर कैसे आएगा। तब तो हमारा ज़मीन जो है टोटल तो बिहार सरकार हो जाएगा।
पूरा हो जाएगा। हम सर यही कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी से, बिहार सर्वे सुधार दिलीप जायसवाल जी से, मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि हमारे बात को सुनते होंगे तो चेनारी अंचल का जो है कर्मचारी है, इसको जितना जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर में यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाए, बदली कराया जाए और इसके बाद या उसके बदला में दूसरा कर्मचारी को यहाँ पर बहाल किया जाए, ताकि जो है मल्हीपुर पंचायत का टोटल सारा काम जो है, सारा ग्रामीण लोग का जो है काम अच्छा से हो सके, घूसखोरी से बच सके। सर यहाँ पर कोई भी काम डेट पर चढ़ाना हो, प्लॉट चढ़ाना हो, रकबा चढ़ाना हो, कोई भी काम कराने के लिए सर डायरेक्ट कर्मचारी पैसा मांग रहा है और इसके बाद काम नहीं कर रहा है। तो हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिसको जितना जल्द से जल्द कर्मचारी को यहाँ से ट्रांसफ़र सर कर दिया जाए और उसके बदला में दूसरा कर्मचारी को यहाँ पर बहाल किया जाए, ताकि काम जो है सुचारू रूप से चल सके। बताइए हमारा कागज़ में क्या गड़बड़ी है? मंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा केवल हाथे से न काटा हुआ रसीद है, हमारा तो हाथे से न काटा हुआ रसीद है सर। हमारे दादा के नाम से खतियान तो है, हमारे दादा के खतियान तो है। हम टोटल नापी का ज़मीन का कर्मचारी द्वारा जो है, हमारे सरकारी अमीन द्वारा नापी का कागज़ भी लगा दिए हैं, तो ये क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? पैसा के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है। आखिर के जो है हम गरीब आदमी, हम पैसा कहाँ से सर देंगे? कर्मचारी को पैसा कहाँ से देंगे? 27 जुलाई 2025 से जो है उनके पास कागज़ पड़ा हुआ है और अभी तक जो है सितंबर आ गया, कैंडिडेट पर चढ़ाने के लिए कर्मचारी को साइन करने के लिए मेरे 4-6 महीना लगता है सर, तो 1 महीना में हो जाता है। और हम यही कह रहे हैं कि सर जितना जल्द से जल्द इस कर्मचारी को केवल जो है यहाँ पर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अभियान में आ रहा है और इसके बाद रूम में बैठ जा रहा है कि लोग मोबाइल लेकर के खाली जो है कान में जो ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है, उनके जगह में दूसरा कोई स्टाफ खट रहा है। हम यही कहेंगे इसको जितना जल्द से जल्द जो है यहाँ से हटाया जाए। अंदर जाके बात करें तो बोल रहे कि हम काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहा है। देखिए सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेगा, तो ये बताइए कि हमारा नेट पर जमीन क्यों नहीं चढ़ा? अब जिस कर्मचारी का नाम ले रहे हैं वो कर्मचारी आए हैं, सीओ साहब के पास भी गए हैं, सीओ साहब बोलनी हमारी फोटो भी खींचे हैं। इस जो परिमार्जन प्लस है, इस सीओ साहब के पास जो है इसका जो है फोटो भी गया है। मैडम बोली है कि ठीक है कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो हो जाएगा। अगला शिविर में भी आए हैं, इसके बाद जो है अगला शिविर में कर्मचारी को यहाँ पर दिए हैं, फिर कर्मचारी को जा करके ब्लॉक पर बोले हैं, तो ब्लॉक पर बोले हैं कि किस दिन शिविर लगेगा, तो बोला है कि 15-16 को लगेगा। तो हम कहें कि आना पड़ेगा शिविर में, तो नहीं आपका 1-2 दिन में चढ़ जाएगा। तो चढ़ जाएगा तो सर हम कई बार जो है कराए हैं, इसको चेक कराए हैं। देखिए नेट पर हम चढ़ा करके देखे हैं कि कहिया जहिया मैंने जो है हमारा चढ़ा है कि नहीं सर, कई बार जो है हम करा करके देखे हैं। देखिए हमारे पास उसका कागज़ है सर। देखिए अभी आज का जो है 16/9/2025 का आज अभी हम करा के आ रहे हैं कि नेट पर चढ़ाया है कि नहीं। आखिर कारण क्या है सर? खुल के बताए कि हमको पैसा चाहिए, हमारा नेट पर ज़मीन क्यों नहीं चढ़ रहा है? हम यही सरकार से कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या कमी है? हमारा ज़मीन मैंने हमारा जोत कोड़ है, हमारा दादा का ज़मीन है, टोटल ज़मीन है, तो नेटवा पर क्यों नहीं चढ़ रहा है? इसका मतलब कर्मचारी पैसा के लिए नहीं हमारा काम कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि हम पैसा किसी से मांगे ही नहीं है। नहीं सर, हम कह रहे हैं ना कि पैसा सबूत है, बोलिए हमारे सामने जो है उस दिन जिस दिन पैसा सारे जनता बोल देखिए सर, जिस दिन हम पैसा हमसे मांगा जा रहा था, ये बगल में जो है वहीं पर थे कि बोले सीधा कि जो है 12,000 रुपया जो है दीजिएगा तो चढ़ेगा, नहीं तो जो है नहीं चढ़ेगा, क्या कर लीजिएगा। देखिए ये हमारे सामने है, ये जो है इनसे बात कीजिए कि जो है सामने ये मैंने कह रहा है कि सही बात है कि नहीं। इनसे बाबा ले बात पूछिए। कंप्लेन किए थे आप? हाँ कंप्लेन किए। देखिए यहाँ पर पूछिए, पहले यहाँ बगल में बाबा से पूछिए। मांग रहे थे ना? हाँ मांग रहे थे। वो बोले कि हम मांगे नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। कभी कबूल करेंगे हम पैसा बिना पैसा का कोई आजकल इस परिवेश में अफसरशाही चरम सीमा पर है। आम जनता को इसमें संभालना है। आप लोग हैं मीडिया वाले, इस हक के लिए लड़िए। हम तो आपका आवाज़ उठा ही रहे हैं। सब निष्पक्ष ढंग से काम हो, इतना बात आप समझ लीजिए। जो कह रहे हैं उनके बात में दम है, इनको निगलेक्ट नहीं किया जाता। उनका कागज सब सही हम भी देखे हैं, लेकिन कागज गलत वाला तो पहले कर देगा वो। गलत वाला तो फिर भी हो जाएगा पैसे देने के बाद। गलत देगा, मटेरियल लेगा, अपना वो टप से मारेगा उसको। हम आम जनता को जिनका सही है उसको 20 बार दौड़ाएगा, आपसे कहेगा इतना दीजिए तो दीजिए, नहीं तब जाइए। जब हमारा सर कागज सही है, जब कागज सही है तो हमारा नेट पर क्यों नहीं चल रहा है? हम क्यों घूस देंगे सर? कोई नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि घूस लेने के लिए कर्मचारी को यहाँ विदा किए हैं, तो इस पर निगरानी क्यों नहीं करते हैं? इस कर्मचारी को यहाँ से भगाइए, यहाँ से जितना जल्द से जल्द कर्मचारी को यहाँ से बदली कराइए, उसके जगह पर दूसरा कर्मचारी को लाइए, ताकि यहाँ का घूसखोरी खत्म हो जाए।
यहाँ पर कोई प्रतिनिधि जो है यहाँ पर नहीं बोल पा रहा है। यहाँ प्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए। ऊपर से जो है माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर प्रतिनिधि ये जो है मैंने पंचायत के प्रतिनिधि लोग को भी सूचना दिया जाए कि ताकि इस पर निगरानी रखे। हमारा नेट पर ज़मीन नहीं चल रहा है, इसके लिए सर हम उतना दिन से जो है 1/9/2024 से जो है हम दौड़ रहे हैं सर। आखिर इसमें क्या जो है मैंने हमारा कमियाँ हैं। तो वो बात पूछे उनसे हाँ, हम कर्मचारी से पूछे हैं, बोल रहे हैं कि सीधा कह रहा है कि नहीं चढ़ाएंगे, क्या कर लीजिएगा। हम बोले हैं कि आपको सरकार यहाँ बहाल किया है, यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आगे जनता के काम करने के लिए नहीं करेंगे, जाके अपने सरकार ले कह दीजिए। सरकार हमारा क्या कर लेगी, नौकरी काम को फेर नहीं है। यही तो कह रहे हैं कर्मचारी। उनका नाम है राजीव रंजन, मौलीपुर पंचायत का। आप देख सकते हैं कि अभी मौलीपुर पंचायत में यहाँ पे घूस मांगा जा रहा है। बिहार है, बिहार में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक कर्मचारी जिसको 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलने वाले को 300 रुपये मजदूरी करने वाले से अगर रिश्वत लिया जाए, इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इतना घटिया चीज़ की जो करप्शन बिहार में भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है और इसको सुधार करना चाहिए। और आपको क्या विचार है हमारे एक बार कमेंट पर। जय हिंद, धन्यवाद।